हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आपने भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस किया होगा और उन तमाम ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया होगा जो हमने रिसेंटली वीडियोस में देखे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाकायदा डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसका सबसे जो लास्ट ऑप्शन जो कि सेटिंग का ऑप्शन है, हम यहाँ से अपनी वीडियो का या बाकायदा वर्डप्रेस की प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। आपने जब भी वर्डप्रेस को एक्सेस कर लेना है, उसके डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेना है, चाहे आप लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं या चाहे आप किसी डोमेन और होस्टिंग के ऊपर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आपने सबसे पहले डैशबोर्ड को एक्सेस करने के बाद जो काम करना है वो काम आपका क्या है कि आपने सेटिंग के इस ऑप्शन को एक्सेस करना है और इस सेटिंग के ऑप्शन के अंदर मौजूद जितनी भी सेटिंग्स हैं उसके अंदर वो मुतलका सेटिंग्स जो हमें दरकार होती हैं या वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद हमें बहुत ज़्यादा उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होता है या अपनी उस वेबसाइट को एक अच्छे अंदाज में क्रिएट और डिज़ाइन करना होता है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें यहाँ पर हमें दरकार होती हैं या जो जो ऑप्शंस हमने सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करने होते हैं वो आपने डैशबोर्ड को एक्सेस करते साथ ही सेटिंग के इन ऑप्शंस में आके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उनको एक्सेस करना है और उन ऑप्शंस को ऑन या ऑफ करना है ताकि हमारी वर्डप्रेस साइट के ऊपर किसी भी किस्म का जो वो मसला ना आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि सेटिंग के अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि किन किन सेटिंग्स को हम कैसे जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हर सेटिंग के अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग की मेन विंडो अपीयर हो जाएगी और मेन विंडो अपीयर होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन है या पहली सेटिंग है वो जनरल सेटिंग की है, जो कि आप सेटिंग के इस ऑप्शन के नीचे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेटिंग के अंदर जो जनरल सेटिंग्स हैं बेसिकली उनका क्या मकसद है, उनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, हमें कहाँ कहाँ पे चेंजिंग्स करनी है और कहाँ कहाँ पे हमने उन तमाम चीज़ों को वैसे का वैसे रहने देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले साइट टाइटल है। अगर तो आप अपनी वर्डप्रेस साइट का टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से अपने साइट टाइटल को जो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपने मेंशन किया है, जो साइट टाइटल आपने मेंशन किया है वो एडिट हो जाएगा। एडिट होने के बाद आप यहाँ पर अपनी साइट का जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं आप वो टाइटल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास टैगलाइन का, यानी कि साइट टाइटल के बाद अगर आपके साइट की कोई टाइटल है या आपके मोनो का एक खास मकसद है तो वो आपने जो मकसद है वो यहाँ पर तहरीर करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज या इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके लोगो के नीचे या कंपनी नेम के नीचे एक खास सेंटेंस या एक खास वर्ड लिखा होता है। बेसिकली वो किसी भी कंपनी की या इंडस्ट्री की एक टैग लाइन होती है जो उस कंपनी को मुतारिफ करवा रही होती है। तो अगर आप भी अपनी कंपनी का या साइट का जो भी टाइटल है या मोनो है उसके नीचे अगर आप अपनी कंपनी या साइट की कोई भी टैग लाइन मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर उस टैग लाइन को मेंशन कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन भी एडिट हो जाएगा, जिसके बाद आप इसके अंदर अपनी मर्जी से अपनी टैग लाइन को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास वर्डप्रेस एड्रेस का और साइट एड्रेस का है। दोस्तों, ये ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम बिल्कुल भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से अपने वर्डप्रेस के यूआरएल को या साइट यूआरएल को चेंज कर देते हैं तो वेरी नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से अपने वर्डप्रेस को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर जो हमने नेम चेंज किया उसके थ्रू वर्डप्रेस के यूआरएल को एक्सेस करेंगे तो हमारे सामने वर्डप्रेस का ना लॉगिन विंडो अपीयर होगी, इवन कि हमारे सामने डैशबोर्ड भी अपीयर नहीं होगा। जब तक हम लॉगिन विंडो को एक्सेस नहीं करेंगे तो हम डैशबोर्ड को भी एक्सेस नहीं कर सकते। लिहाजा आपने इन दोनों ऑप्शंस को एज इट इज रहने देना, इनके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग्स नहीं करनी। दोस्तों, इससे अगला जो ऑप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल का है। यहाँ पर जो भी एडमिन है उसका बाकायदा ईमेल एड्रेस मेंशन होता है। आप बाकायदा यहाँ से ईमेल एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर या इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस जो है वो मेंशन कर सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मेंबरशिप का, फिर यूजर डिफॉल्ट रोल का और फिर साइट लैंग्वेज का है। दोस्तों आपने इन तमाम ऑप्शंस को भी एज इट इज रहने देना है, इनको भी आपने चेंज नहीं करना। दोस्तों इसे जो अगला ऑप्शन है वो टाइम जोन का है। यहाँ से आप अपने हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम यहाँ से पाकिस्तान का जो वो टाइम जोन जो है उसको एक्सेस करेंगे। आप जैसे ही एशिया के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि बेसिकली एशिया जो कि एक बड़े आज़म है उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज होंगी उन कंट्रीज के जो कैपिटल या जो मखसूस शहर होंगे उनके नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बराज़मों के नाम भी मौजूद हैं और उनमें मौजूद जितनी भी सिटीज जहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन है। तो हम यहाँ से कराची या इस्लामाबाद को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एशिया का जो टैब है या जो उसका पोर्शन है हम उसमें आ चुके हैं। अब हम यहाँ से कराची या इस्लामाबाद को सर्च करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कराची का ऑप्शन अवेलेबल है, लिहाजा हम यहाँ से कराची सिलेक्ट करेंगे और अपनी टाइम जोन को प्रॉपरली एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ से डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह का मर्जी डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से अपनी मर्जी का मुतलका कोई भी टाइम फॉर्मेट जो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वीक स्टार्ट ऑन का, यानी कि जो आपका वीक है वो किस दिन से स्टार्ट होता है, किस डे से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मंडे ही होता है, लिहाजा हम मंडे को सिलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी आपने चेंजिंग्स करनी है उन चेंजिंग्स को करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे लाजम क्लिक करना है। अगर आप सेव चेंजेस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपने जितनी भी चेंजेस की होंगी वो कोई भी चेंज जो है वो सेव नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपनी नई सेटिंग की तरफ जो कि राइटिंग की सेटिंग है। अब हम देखते हैं कि राइटिंग सेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होंगी जिनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उनको एज इट इज रहने देंगे। बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस ने खुद सिलेक्ट की हुई है हम उनको भी एज इट इज रहने देंगे। बेसिकली जो राइटिंग का ऑप्शन है या राइटिंग की सेटिंग है उस विंडो के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो बाय डिफॉल्ट ही सबसे अच्छे और बेहतर है। हम इस पेन के अंदर, इस विंडो के अंदर, इस सेटिंग के अंदर अपनी मर्जी से किसी भी सेटिंग को ना चेंज करेंगे ना ही किसी सेटिंग के अंदर मजीद अमेंडमेंट करेंगे, बल्कि सिर्फ सेव चेंजेस पे क्लिक करके हम नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर जो है वो मूव करेंगे। अब हम रीडिंग सेटिंग के अंदर आएंगे और इसके अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गौर तलब बात है वो ये रीडिंग सेटिंग का ये जो ऑप्शन जो होम पेज डिस्प्ले है ये है। इस ऑप्शन की मदद से आप क्या चीज सिलेक्ट करेंगे कि आप यहाँ से बताएंगे कि आप अपने पोस्ट का पेज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या आप स्टैटिक पेज है उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो ऑप्शन हैं वो अभी फिलहाल ब्लर हैं। वो ब्लर इसी वजह से हैं क्योंकि हमने लास्ट पोस्ट का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप जैसे ही स्टैटिक पेज के रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे जो दोनों ऑप्शंस हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो होम पेज है, आप अगर तो किसी भी पेज को अपनी वेबसाइट का होम पेज बनाना चाहते हैं तो आप बेसिकली उस पेज को यहाँ से एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे एरो पे क्लिक करेंगे तमाम पेजेस आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। फिलहाल हमारे पास सिर्फ सैंपल का पेज अवेलेबल है। अगर हम सैंपल के पेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो जब भी हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई आएगा तो उसका जो मेन पेज जो वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद अपीयर होता है वो बेसिकली सैंपल पेज अपीयर होगा। यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी पेज सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब भी हमारी कोई वेबसाइट के ऊपर आए या हमारी वेबसाइट को एक्सेस करे तो जो पहला पेज अपीयर हो वो बहुत ही खूबसूरत, उम्दा किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का हो। इसी तरह दोस्तों अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है या आपने कोई ऐसा पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप साथ साथ कोई ना कोई नई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से बाकायदा उस पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वो कौन सा पेज है जिसके ऊपर आप आए रोज पोस्ट कर रहे हैं और किसी नई चीज़ से बहुत सारे क्लाइंट्स को या बहुत सारे लोग जो आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं आप उन तक के भी पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। जो भी पोस्ट पहुंचाना चाह रहे हैं वो किस पेज के जरिए पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उस पेज को सिलेक्ट करेंगे।
ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे और वो पोस्ट को रीड आउट करना चाहे तो बाकायदा जहाँ पर मेन्यूज अपीयर हो रहा होता है वहाँ पर उस पोस्ट पेज का नाम भी मेंशन हो, ताकि अगर कोई पोस्ट रीड करना चाह रहा है तो वो उस पेज को एक्सेस करते हुए तमाम पोस्ट को रीड आउट कर सके। क्योंकि अभी यहाँ पर भी सैंपल का पेज अवेलेबल है, लिहाजा हम फिल वक्त सिलेक्ट नहीं करेंगे। आगे चल के पेज के मेन्यू में हम बाकायदा पेजेस बनाएंगे और फिर इस ऑप्शन में, इस सेटिंग्स में आके हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो आपको इस सेटिंग का बहुत अच्छे से या तफसीलन जो है वो जवाब भी मिल जाएगा और आपको बेहतर अंदाज में ये सेटिंग और सेटिंग के अंदर मौजूद ऑप्शन जो है वो समझ आ जाएंगे। दोस्तों इससे जो अगले ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं कि ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, यानी कि जो ब्लॉग पेज होगा जिसके ऊपर आप कोई भी अपने पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, यहाँ पर आप उनकी लिमिट लगाएंगे। यानी कि आप बता रहे हैं कि एक पेज के ऊपर 10 पोस्ट आने चाहिए। आप यहाँ से पोस्ट का जो साइज है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरह जो नीचे फीड शो द मोस्ट रिसेंट आ रहा है, यानी कि आप उस पोस्ट पेज के ऊपर जो आपने रिसेंट पोस्ट किए थे वो कितनी मिकदार में उस पेज के ऊपर अपीयर हो, यानी कि 10 आइटम। तो आप यहाँ से आइटम्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास अगली सेटिंग है जो कि फॉर ईच पोस्ट इन फीडबैक की है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम समरी को सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो सर्च इंजन विजिबिलिटी का है। दोस्तों यहाँ पर सर्च इंजन विजिबिलिटी के इस पोर्शन में हम आपसे दो बातें जो वो करना चाहेंगे। सबसे पहला ये कि जब हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो लोकल होस्ट को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता सिवाय हमारे अपने। तो जब आप लोकल होस्ट में वर्क कर रहे हैं तो ये सर्च इंजन विजिबिलिटी को चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किसी होस्टिंग और डोमेन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन में आके सर्च इंजन विजिबिलिटी को चेक करना है। बेसिकली दोस्तों जब आप इसको चेक कर देंगे तो इससे क्या होता है कि जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन ही नहीं हुई, वो अंडर डिज़ाइनिंग है या अंडर कंसिडरेशन है या मेंटेनेंस के मोड में है। तो अगर आप इस बॉक्स को या चेक बॉक्स को चेक नहीं करेंगे तो इससे आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो गूगल है या जितने भी सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को दूसरों को शो करना शुरू कर देंगे, जबकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल अभी न्यू है, उसके अंदर कोई भी चीज़ ना डिज़ाइन है ना पेज डिज़ाइन है, तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो लिहाजा जब भी आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि सेटिंग की इस ऑप्शन के अंदर आके आपने सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है उसको डिस्करेज कर देना है कि जब तक आपकी वेबसाइट प्रॉपरली बन नहीं जाती, डिज़ाइन नहीं हो जाती, तो कोई भी सर्च इंजन इसको जब एक्सेस ना कर पाए। फिल वक्त हम लोकल होस्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, लिहाजा हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों दूसरी बात जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं वो ये कि जब आप वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तब भी इंस्टॉलेशन के दौरान आपके सामने ये वाला ऑप्शन अपीयर होता है। आप तब भी डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी के चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पर आकर भी इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन जब आप ऑनलाइन वर्क करेंगे तब आपको इस ऑप्शन को अगर एक्सेस करना है तो वो आपको सेटिंग्स में या डैशबोर्ड के इस पोर्शन के ऊपर आकर सेटिंग के इस पोर्शन में आके एक्सेस करना पड़ेगा। हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ताकि जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारी की सारी सेव हो जाएं। अब हम चलते हैं डिस्कशन के ऑप्शन पे। दोस्तों डिस्कशन का जो ऑप्शन है बेसिकली वो हमारे सामने वो तमाम फंक्शंस जो है वो अपीयर करेगा जो पोस्ट के मुतालिक होंगे या ब्लॉग पेजेस के मुतालिक होंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और बहुत सारे आगे ऑप्शन मेंशन है जिनके ऊपर चेक बॉक्सेस में चेक लगा हुआ है। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है या पोर्शन है वो अदर कमेंट सेटिंग्स का है। यहाँ से भी आप बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला जो इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है जो कि टिक है वो है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट द नेम एंड ईमेल, यानी कि जब भी कोई शख्स या कोई फर्द कोई कमेंट पास करेगा तो वो कमेंट पास करते हुए सबसे पहला अपना नाम मेंशन करेगा और अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेगा ताकि हमें पता चल सके कि किस बंदे ने किस ईमेल के जरिए हमारे किसी पोस्ट के ऊपर या पेज के ऊपर या एक खास पोर्शन के ऊपर जो वो कमेंट किया।
दोस्तों इसे जो अगला ऑप्शन है वो यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट, ये भी आपने लाजम यहाँ से चेक कर लेना है। इसका ये मकसद है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे, किसी ब्लॉग या पोस्ट के ऊपर कमेंट करना चाहे, तो उसके लिए वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करे, यानी कि अपना अकाउंट बनाए। अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करते तो फिर हर एरर वगैरह जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो किसी भी किस्म का जब वो कमेंट कर सकता है। और एक अच्छी प्रैक्टिस भी यही है कि आप यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक ही रहने दें। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है वो ये है कि जो भी पोस्ट आपका अपीयर हो रहा है उसके ऊपर जितनी भी कमेंटिंग आ रही है वो कमेंटिंग कितने दिनों बाद ऑफ हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ के 14 डेज मेंशन है, यानी कि जैसे ही जो पोस्ट है उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स हो रहे हैं उनको जैसे ही 14 दिन गुजर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट के ऊपर वो जो कमेंट्स हुए होंगे चाहे वो कितने भी मिकदार में हो वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। दोस्तों अगर तो आप इस ऑप्शन को एक्सेस करना चाहते हैं फिर आप इसके चेक बॉक्स पे चेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पोस्ट के ऊपर जितने भी कमेंट्स हैं वो हर टाइम अवेलेबल रहें तो फिर आप इसको अनचेक ही रहने देंगे। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है वो है शो कमेंट कुकीज का। अगर आप इस ऑप्शन को भी एज इट इज रहना देना चाहते हैं तो आप इसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें। बेसिकली यहाँ पर भी कुछ ऐसे ऑप्शंस या पोर्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम एज इट इज रहने देंगे, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि वर्डप्रेस ने उन्हें बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खुद ब खुद हमारे लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके अलावा जो चीजें अनसिलेक्टेड हैं या जिनके ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो इंशाल्लाह हम आगे साथ साथ जो वो डिस्कवर कर रहे हैं। आपने भी कोशिश करनी है उन तमाम चेक बॉक्सेस को चेक करें या उन तमाम चेक बॉक्सेस को अनचेक करते जाएं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं और जान रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स अनचेक है इसमें क्या है कि आप अपने कमेंट को पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप वर्डप्रेस को ये बताएं कि एक पेज के ऊपर कितने कमेंट आने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर ये मेंशन है कि एक पेज के ऊपर 50 कमेंट्स आए, तो जैसे ही कोई 50 से अबव जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक सेकंड पेज क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर आने वाले मजीद कमेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको भी चेक कर लें ताकि जब भी कोई आपके पोस्ट पे कमेंट करे तो वो कमेंट्स या वो मुख्तलिफ सेक्शंस में पेजेस में डिवाइड हो जाए ताकि उन तमाम कमेंट्स को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस पहले से ही सिलेक्टेड हैं, आपने उनको एज इट इज रहने देना है। आपने किसी किस्म का उसमें कोई भी जो है चेंज नहीं करना। ईमेल में व्हेनेवर के आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है एनीवन पोस्ट अ कमेंट, यानी कि अगर कोई कमेंट करता है तो मुझे ईमेल आए। इसी तरह कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉड्यूलेशन, अगर कोई कमेंट मॉड्यूलेशन के लिए रोका गया है उसमें कोई खास ऐसे इकसाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो आप नहीं चाहते कि कमेंट के अंदर मेंशन हो तो वो उस कमेंट को क्या करेगा, कुछ देर के लिए होल्ड कर लेगा। तो जैसे ही वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली किसी भी कमेंट को होल्ड करेगा तो आपको ईमेल आ जाएगा। अगर तो आप ईमेल नोटिफिकेशन नहीं चाहते फिर आप इन दोनों ऑप्शंस को या चेक बॉक्सेस को क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। दोस्तों इसी तरह जो अगला ऑप्शन है बिफोर अ कमेंट अपीयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। दोस्तों आपने इस चेक बॉक्स को भी चेक कर देना ताकि जब भी कोई आपके पोस्ट पेज या खास पोर्शन के ऊपर कमेंट करे तो वो कमेंट आपके पास आए। जब आप उसको अप्रूव करेंगे तो आपकी अप्रूवल के बाद वो कमेंट उसके पोस्ट के ऊपर जो वो शो होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी कमेंट कर दे उसको मैनुअली अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसको अनचेक रहने दें। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप इस चेक बॉक्स को चेक करें। दोस्तों उसके बाद जो आगे वाले ऑप्शंस हैं हम उनको एज इट इज रहने देंगे। लोकल होस्ट के ऊपर वर्क करते हुए हमारे सामने यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पहले अपने इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि इसके तमाम आइकन हैं वो शो हो जाए। तो दोस्तों जब आपने लोकल होस्ट पे काम करना है तो आपने डिफॉल्ट एवाटार में ग्रेवाटार लोगो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर जो अपलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या होगा कि जो ग्रेवाटार का लोगो है वो हमारी पिक्चर के ऊपर जो है वो अपीयर हो जाएगा या अवेलेबल होगा। दोस्तों अगेन रिपीटिंग कि आपने तमाम सेटिंग्स जो भी की हैं उनको चेंज करने के बाद, एडिट करने के बाद सेव चेंजेस पे लाजम क्लिक करना है। अगर आप सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई भी सेटिंग है वो सेव नहीं होगी। दोस्तों अब हम मीडिया की सेटिंग पे आते हैं। मीडिया की सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
थंबनेल साइज क्या होना चाहिए, मीडियम साइज, लार्ज साइज, अपलोड फाइल। दोस्तों ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो एज इट इज ही रहने दिए जाएंगे, इनमें हम किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं परमालिंक्स की तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमें किन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और किन को अनसेलेक्ट करना है। दोस्तों परमालिंक सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास कॉमन सेटिंग आती है। कॉमन सेटिंग के अंदर हम बेसिकली ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि जब भी कोई हमारी साइट के ऊपर आए तो वो हमारी साइट के ऊपर जो भी पेजेस हैं उनको किन तरीकों के साथ एक्सेस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान, डिस्प्ले एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम या कस्टम स्ट्रक्चर जो वो अवेलेबल है। दोस्तों सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप पोस्ट नेम को सिलेक्ट करें, यानी कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आए तो वो किसी भी पोस्ट नेम का यहाँ पर नाम मेंशन करे तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट या वो पेज जो है आपके सामने अपीयर हो जाए। दोस्तों इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ऑप्शन मेंशन है वो बहुत ही झंझलाहट वाले हैं, अगर आप उनको सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए मसले मसाले बन सकते हैं। इवन कि जो भी फर्द आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा उसको बहुत दिक्कत महसूस होगी किसी भी पोस्ट के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर जाते हुए, उनको एक्सेस करते हुए। लिहाजा आपने जब भी इस सेटिंग में परमालिंक्स में आना है तो आपने पोस्ट नेम को ही सिलेक्ट करना है। दोस्तों उसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो चेंजेस हमने किए हैं वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन है। दोस्तों इसके अंदर भी जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हम उसको एज इट इज रहने देंगे। बेसिकली ये एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर कंपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर रही होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप एक नया पेज बनाना चाहते हैं और अपनी कंपनी के मुतालिक या जो क्लाइंट की कंपनी है उसके मुतालिक उनकी प्राइवेसी को मेंशन करना चाहते हैं तो आप जैसे क्रिएट इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज अपीयर हो जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी पॉलिसीज को मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे सामने वो पेज अपीयर हो गया। इसके अंदर मौजूद जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं या प्राइवेसी के मुतालिक जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इवन अगर कोई क्लाइंट है हम उसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी जो भी कंपनी है उसकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है हम इस ऑप्शन की मदद से उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का एक अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है वो यहाँ पर मेंशन होता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस अवेलेबल हैं तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 प्राइवेसी पॉलिसी के पेज हैं और एक सैम्पल पेज का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों जब आप इस ऑप्शन की मदद से वो पॉलिसी पेज क्रिएट कर लेंगे तो क्रिएशन के बाद वो पॉलिसी पेज आपको यहाँ पर ही मिलेगा, यहाँ पर ही अपीयर होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उस प्राइवेसी पॉलिसी पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जैसे यूज दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो भी पेज होगा उसके अंदर सिलेक्ट हो जाएगा और वेरी नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्राइवेसी के पेज पे आएगा तो उसके सामने कंपनी की जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज होंगी वो उसके सामने अपीयर होंगी। दोस्तों ये थे वो तमाम ऑप्शंस जो कि सेटिंग के अंदर अवेलेबल होते हैं। आपने देखा कि हमने उन तमाम ऑप्शन को किस तरीके से चेंज किया, हर एक ऑप्शन को हमने बड़ी तफसील के साथ जाना कि हर ऑप्शन के क्या फंक्शन हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज या क्या वर्किंग है, किन ऑप्शन को हमें एडिट करना है और किन को हमें एज इट इज रहने देना है, किन ऑप्शंस को या चेक बॉक्सेस को हमें चेक करना है और किन चेक बॉक्सेस को जो वो हमें अनचेक कर देना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेटिंग्स का ये पोर्शन बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में समझ आ गया होगा। इस पोर्शन के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, उनके अंदर जितनी भी सेटिंग्स और सब ऑप्शन अवेलेबल थे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी भी बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। आप इसको लाजम प्रैक्टिस कीजिएगा। सेटिंग के अंदर वो तमाम चेंजिंग जो आपने इस वीडियो में देखी वो तमाम सेटिंग अपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं और इसी तरह बहुत सारे टूल्स को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वर्डप्रेस से मुताल्लिक हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद मजीद ऑप्शंस को, टूल्स को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।